अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हम बढ़ हैं पास्ट पेपर्स के एक और क्वेश्चन की तरफ। और ये रेफरेंस का यहाँ लिखा हुआ है मैंने। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। पेपर है 2017 का पेपर 2-1। और समर्स का मई जून का पेपर है ये। और क्वेश्चन है बेटा, इसके दो पार्ट्स हैं, 10A और 10B। पार्ट ए में हमसे जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पार्ट बी के अंदर हमें मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे इक्वेशन बनाई हुई है। और बी के ही जो सेकंड पार्ट है उसमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है अलजेब्रा भी, इसमें थोड़ा बहुत हमसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तीन टॉपिक्स से मिला के एक सवाल बना है बेटा ये। और दो और तीन पाँच और एक छः। और आगे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स का कंप्लीट सवाल है ये। अच्छा, तो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ। ये आपने देखा ए बी सी डी कंप्लीट है, 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। और सेंटर ओ हमें गिवन है ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ये भी हमें नजर आ रहा है 120 डिग्रीज। ए डी बी इक्वल टू एक्स, ए से डी, डी से बी, ये कंप्लीट एंगल एक्स फॉर्म कर रहा है। और ओ बी डी वाई, ओ से बी, बी से डी छोटा सा एंगल वाई मौजूद है। और डी ए ओ 2 वाई, ये 2 वाई कंप्लीट एंगल हमें सब कुछ डायग्राम में गिवन है। फाइंड एक्स गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर। एक्स निकालना बहुत आसान सा काम है बेटा, इसमें एक्स निकालने को मुश्किल चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है, और कॉर्ड से एक एंगल हमारे पास सर्कमफेरेंस पे फॉर्म कर रहा है। तो जो सेंटर का एंगल होगा अल्टीमेटली सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होगा। यानी सर्कमफेरेंस का एंगल जो एक्स है वो हाफ हो जाएगा किसका, 120 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो हमें 60 आ जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं 60 डिग्रीज। एक नंबर है 60 डिग्रीज ये लिखने के लिए दिया होगा, और दूसरा नंबर इसके रीजन के लिए दिया होगा, तो रीजन कंप्लीट लिख देना है बेटा कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है भाई, ये आपके 2 नंबर पूरे आ जाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से जब आगे चलोगे बेटा, आपको कहा हुआ है वी नीड टू फाइंड डी ए बी। डी ए बी निकालना है हमें अब। जब डी ए बी फाइंड आउट करना है बेटा, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब 2 वाई है, क्योंकि डी ए बी कंप्लीट हमारे पास ये है डी ए बी। सबसे पहले अगर हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो बेटा हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको ओ से लेकर डी पे ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। और ये दोनों रेडियस बराबर होंगे, तो अगर ये एंगल 2 वाई है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा। और अगर बेटा आपके पास ये एंगल वाई है जस्ट वन, तो रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ बराबर होगा। फिर छोटा से वाला एंगल कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ एक्स जो है सम है वाई प्लस 2 वाई का ना। वाई और 2 वाई को सम करेंगे तो एक्स एक्स के बराबर आ रहा है। और क्यों आ रहा है हम विद रीजन लिख देंगे इसको। हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर है वाई प्लस 2 वाई के। यानी इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो हो जाएगा 3 वाई बराबर हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी, वाई प्लस वाई 3 वाई। और एक्स हमने पिछले पार्ट में निकाला हुआ है, वो है हमारे पास बेटा 60 डिग्रीज। तो ये 60 आ गया बेटा हमारे पास। यानी वाई की वैल्यू आ गई 20 डिग्रीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ रीजन लिख देंगे इसके आगे, बाय यूजिंग रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल के रेडियस की मदद से हमने वाला काम किया है। जब ये हमें पता चल गया बेटा, तो क्या ख्याल है अगर मैं इस वाले एंगल को, जिस ब्लू वाले एंगल को मैं स्मॉल ए कह दूं, इसको भी स्मॉल ए कह दूं, तो ये दोनों भी रेडियस ऑफ सर्कल है। इन दोनों की मदद से इधर से कोई काम नहीं है तो उसको बिठा देता हूँ बेटा मैं। ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, यानी कि मैं कह सकता हूँ किसी काम की चीजें नहीं है मैं। तो ये अगर स्मॉल ए है तो ये दोनों भी रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इसका मदद से क्या हो जाएगा बेटा काम, मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस 120 बराबर होगा 180 के। क्यों? क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल लेंगे 2a 180 माइनस 120, वहां जाएगा तो 60 हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल डी ए बी। डी से ए और ए से बी कंप्लीट हमें, अगर मैं कहूँ तो ये पूरा कंप्लीट एंगल मेरे पास, ये ग्रीन वाला एंगल फाइंड आउट करना, दिस वन। तो बेटा एंगल ये ए की स्मॉल ए की वैल्यू आ गई 30, और 2 वाई हमारे पास हो जाएगा। नहीं, मैं आसान लफ्जों में कह सकता हूँ कि डी ए बी बराबर है हमारे पास 30 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू थी 20, एंड 2 20 टू द 40, 40 प्लस 30 इज 70 डिग्रीज।
ये कंप्लीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक नंबर इस स्टेप का होगा, एक इस स्टेप का होगा और तीसरा नंबर इनको दोनों को सम करके लिखने का होगा। 3 मार्क्स विद रीजन 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके साथ ही पूछ रहे हैं आपसे, वी नीड टू फाइंड द एंगल बी सी डी, बी से सी से डी का एंगल निकालना है। दिस वन, ये एंगल निकालने तो मसला है कोई नहीं बेटा इसके लिए, ये रेड वाला एंगल निकालना है, दिस वन, दिस रेड एंगल। तो अगर ये बी सी डी फाइंड आउट करना है बेटा, तो बी सी डी तो ये पूरा कंप्लीट हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको आपको दिखाऊं इस तरह से कि डी से ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये कंप्लीट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल डी ए बी जो पिछले पार्ट में निकाला था वो, प्लस एंगल बी सी डी बराबर है 180 के। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और डी ए भी निकाला है हमने पिछले पार्ट में, वो कितना है, 70 है। 70 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। और एंगल बी सी डी के आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 180 माइनस 70 विल बी 110 डिग्रीज। ये कंप्लीट बी सी डी का आंसर, दिस इज 110 डिग्रीज। ठीक है भाई, ये हो गया इसका पार्ट ए, जो था हमारे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब चल रहे हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज आवर पार्ट बी। पार्ट बी नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ बेटा मैं। पार्ट बी हमसे कह रहे हैं कि सेक्टर ओ ए बी हैज रेडियस r प्लस 4 सेंटीमीटर्स। सेक्टर ओ ए बी गिवन है हमें, जिसका रेडियस r प्लस 4 सेंटीमीटर्स गिवन है, एंड इट्स एरिया इज द सेम इज द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर्स। और सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया के बराबर जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। हमें ये इक्वेशन शो करनी है। इसके अंदर कैलकुलेटर कोई नहीं है, बस सिंपल हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस r प्लस 4 है बराबर है एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस r है। तो मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर है, ये सेक्टर का एरिया। अच्छा, इधर रेडियस कितना, आर स्क्वायर है ना, आर प्लस 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा पाई इंटू आर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के। इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, फिर से सुन लो क्या बात हुई है। मेरे पास जो फॉर्मूला होता है सेक्टर के लिए वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस r प्लस 4 है, तो मैंने r प्लस 4 सब्सटीट्यूट करवाया यहाँ पे, और कह रहे हैं कि ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r का मतलब ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल का जिसका रेडियस r हो तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है बेटा वो। तो सिंपल मैंने ये वाला काम किया है यहाँ पे ना। अब क्या कुछ हो सकता है इसमें देख लेते हैं। अच्छा बेटा, तो सबसे पहला काम जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कर सकता हूँ बेटा, इस पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये पाई हमारे डिवाइड होगा तो पाई से पाई हो जाएगा खत्म। अब देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं। एंगल है 120, एंगल 120 पुट करते हैं, 120 डिवाइड बाय 360 इंटू, इसके ऊपर आइडेंटिटी खोल लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। कंप्लीट आइडेंटिटी खोली मैंने इसके ऊपर। ये कौन सी आइडेंटिटी खोली मैंने बेटा, थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मैंने आइडेंटिटी खोली है ए प्लस बी के होल के स्क्वायर की, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आर स्क्वायर बचा, सिंपल आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर हमने। सो कैंसिलेशन कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 12 1 12, 12 3 36, यानी ये हो जाएगा 1/3 और आर स्क्वायर प्लस 4 2 8r प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और 3 का मान, ये पूरा 3 जो डिवाइड हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 8r प्लस 16 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। सबको अगर एक तरफ कर ले, इस पूरी चीज को उठा के मुझ तरफ फेंक रहा हूँ, तो ये जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी 2r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 8r माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और 2 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा,
यानी अगर बस आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस 8 इक्वल्स टू 0 विच इज आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और आखिर में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जितनी जगह आपके पास मौजूद होगी उसके अंदर आपके पास आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। इसमें परेशान मत होइए कि इतने इतना स्पेस नहीं है जिसमें हम काम कर सकें। वो काम हो जाता है उस स्पेस के अंदर ना। आपने करना क्या है, अगला पार्ट ये था बेटा मेंसुरेशन के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपको बेटा ये इक्वेशन समझ में आ गई है ना, कौन सी ये वाली, तो उसके आगे सिंपल सिंप्लीफिकेशन, उसका कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं समझ में कोई मसला इस क्वेश्चन में तो बेटा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी स्टेप के अंदर। वरना वीडियो दोबारा से स्टार्ट से देखोगे तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कुछ कि क्या किस पार्ट में क्या किया हुआ है। आर कैलकुलेट करना है। आर कैलकुलेट करना है तो बेटा जो इक्वेशन हमने लिखी है ना ये वाली, कौन सी, आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ मार्क्स देखे हमने 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो सकती यहाँ पे ना। मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाना भी नहीं, क्योंकि करके देखो तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी नहीं। तुम फॉर्मूला लिखोगे, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लिखते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। तो क्योंकि आर की वैल्यू चाहिए तो हम आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a करेंगे हम। यानी आर इज इक्वल टू बी इज माइनस 4, यानी फॉर्मूले का माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए इज 1 एंड सी इज माइनस 8 पूरा स्क्वायर रूट के अंदर और डिवाइड बाय 2 इंटू 1। और बेटा आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेते हैं पहले हम यूजिंग कैलकुलेटर, और ये हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 8 4 द 32, 6 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 32 48 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 48 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, एक दफा प्लस में लिख दो इधर, आर इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइड बाय 2, या फिर एक दफा नेगेटिव में लिख दो, आर इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, अब फिर कैलकुलेटर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2, 5.46 आ गया बेटा आर का आंसर। 5.46 आर इज इक्वल टू, एक आंसर ये आ गया। और हमने कहा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइड बाय 2 माइनस 1.464, आर की दूसरी वैल्यू है माइनस 1.464। ये सेकंड आंसर आ गया, क्योंकि रेडियस से लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो आर का जो हम आंसर लिखेंगे बेटा, आर का आंसर हमारे पास आएगा 5.46। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझसे कमेंट सेक्शन में ला दे, पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो बेटा अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ ही, पास पेपर का कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।